नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैंबर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल 1 जुलाई 2026 की लेटेस्ट जजमेंट लेकर आया। यानी कि वो जजमेंट जो ना आपने अभी तक सुनी है, ना जिसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा है। और यह जजमेंट बात करती है समय सीमा के बारे में। यानी कि वो व्यक्ति जो कोर्ट में जाकर केस करता है, वो व्यक्ति जो समय से कोई भी एक्शन नहीं लेता, वो व्यक्ति जिसको यह लगता है कि मैं इधर उधर डिपार्टमेंट के चक्कर लगा लूं और समय से कोर्ट में नहीं जाता, तो उसी के खिलाफ यह काफी बड़ा निर्णय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जहां पर चाहे आप अपनी जगह से बिल्कुल ठीक हो, चाहे कानून आपका फेवर कर रहा हो, पर अगर आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने में देरी करी तो आपको कोर्ट से अब राहत नहीं मिलेगी। और इसी चीज के संदर्भ में जो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, या फिर जो हमारा कानून कहता है, वो सारी चीज यहां पर मैं आज आपको समझाने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को लीगल चैंबर टीम से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप लीगल चैंबर की ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को मैं बताऊं कि आज की वीडियो में मैं क्या क्या जरूरी चीजें आपको देने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेसिक कानून के बारे में जानकारी दूंगा कि कानून क्या कहता है, ताकि आपको शुरू में समझ में आ जाए कि आखिरकार कानून में लिखा क्या है। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी लैंडमार्क जजमेंट आपको बताऊंगा, और जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ताकि आपको सभी जानकारी हो जाए। देखिए, अगर आप कोर्ट से कोई भी राहत लेना चाहते हैं, कोई भी राहत, आपके पास कोई एग्रीमेंट है, आप जमीन के रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, उसके लिए 3 साल की समय सीमा। आपकी जमीन पर किसी ने कब्जा किया हुआ है, आप उससे कब्जा वापस लेना चाहते हैं, 12 साल की समय सीमा। आपको किसी से अपना पैसा वापस लेना है, आपने उधार दिया था, 3 साल की समय सीमा। इसके अलावा आप अपने जमीन पर जो लोग आने जाने के तौर पर, रस्ते के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसे रोकना चाहते हैं, तो ईजमेंट एक्ट के तहत 20 साल की समय सीमा। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बोले कि कोर्ट से अगर आप कोई भी राहत मांगेंगे, तो हर चीज की एक निर्धारित समय सीमा है। वो चीज आप पर डिपेंड करती है कि आप किस कंडीशन में हैं और आपके केस में कितनी समय सीमा लागू होगी। और समय सीमा के बारे में बात करें तो लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको समय सीमा के बारे में एक्सप्लेन करता है। यह वो कानून है जो बताता है कि कब आपको छूट मिल जाएगी। क्योंकि कई बार देखने को मिलता है, एक व्यक्ति लेट हो गया, कोर्ट ने उसको छूट दे दी कि आप अब भी केस कर लो, पर वो कंडीशन क्या है वो आपको इस कानून में पता लग जाएगी। कई बार आपके लेट होने के बाद भी कोर्ट आपको नहीं सुनेगा, कोई छूट नहीं देगा, वो भी लिमिटेशन एक्ट की कंडीशन हमें समझाती है। अब अगर आप इस लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 पढ़े शुरुआत में, तो वो बताता है कोई भी कोर्ट केस हो, अगर वो समय सीमा के बाहर हो जाने के बाद डाला जाएगा तो उसको बाढ़ कर दो, रोक दो, ऐसे केस की सुनवाई नहीं होगी। यह चीज हमें यह कानून बता देता है। अब कई बार देखने को मिलता है, एक व्यक्ति देरी से केस डाल देता है, चाहे वो सेक्शन 17 यूज करे कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुआ है, डॉक्यूमेंट छिपाए गए हैं। क्योंकि सेक्शन 17 कहता है कि अगर धोखाधड़ी, चीटिंग वगैरह किसी के साथ हुई है, तो जब तक उसे उस धोखाधड़ी की जानकारी नहीं होगी, तब तक उसकी समय सीमा शुरू नहीं मानी जाएगी। तो लोग धोखाधड़ी, डॉक्यूमेंट छिपाने का ग्राउंड लेकर आते हैं और ये बोलते हैं कि देखो हमारी समय सीमा आज से गिनो, क्योंकि हमें पहले इसके बारे में नहीं पता था। कई बार लोग अपील डालने में, एप्लीकेशन डालने में देरी कर देते हैं, फिर वो सेक्शन 5 का यूज करते हैं कि मुझे माफ करो, कंडोन करो, उसके लिए अलग कंडीशन है। पर ये सारे कानून आपको बताते हैं कि कोर्ट में अगर आप देरी से गए तो आपकी सुनवाई नहीं है। सिर्फ सेक्शन 17 और सेक्शन 5, ये दोनों कानूनी प्रावधान आपको बचा सकते हैं, जो मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया। अब यहां पर मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल जो लेटेस्ट जजमेंट है वो आपको समझाऊं। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप देखिएगा, केस टाइटल है इसका शोभा वसंत बोहेर एंड अदर जो अपीलिएंट है वर्सेस सोनी वंदना एंड अदर्स, जो हमारे रिस्पोंडेंट है। इसका एसएलपी सिविल नंबर है 27748 ऑफ 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है 1 जुलाई साल 2026। यानी कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आया। और आपके मन में भी सवाल आएगा, सर ये लेटेस्ट जजमेंट मिलती कहां से है? इसका सीक्रेट भी मैं आज आपको बताऊंगा, पहले आप ये जजमेंट समझ लीजिए। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए प्रेजेंट केस में एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को लेकर विवाद है। एग्रीमेंट टू सेल वो कागज होता है जो जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले बनाया जाता है कि इन कंडीशंस में हम अपनी जमीन बेचने वाले हैं। तो वो बना था साल 1984 में। उसके बाद क्या हुआ, उसके ठीक 4 सालों बाद वहां पर जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उन्होंने उस जमीन पर कब्जा ले लिया। अब देखिए, जिसने एग्रीमेंट टू सेल बनाया है उसने कोई एक्शन वहां पर नहीं लिया, कोई आपत्ति नहीं लगाई। उसके बाद साल 2002 से लेकर साल 2019 में विवाद चला।
जिसने वो जमीन बेची थी, जिसने वो एग्रीमेंट टू सेल बनाया था, उसको गवर्नमेंट ने कहीं दूसरी जगह जमीन को अलॉट कर दिया कि चलो आपको दूसरी जगह मिल जाएगी। अब वो इंसान जिसने एग्रीमेंट टू सेल में 1984 में जमीन खरीदी, वो परेशान हो गया कि मेरे साथ तो धोखा हो गया, मेरी जमीन पर गवर्नमेंट ने कब्जा ले लिया और जिसने मुझे बेची थी उसको उसी जमीन के बदले कहीं और मिल गई। तो वो जाकर साल 2022 में केस डालता है, और ये जो केस डाला गया है ये 38 सालों के बाद डाला गया है, काफी लंबे समय के बाद डाला गया है दोस्तों। अब यहां पर वो गए कोर्ट में कि देखो भाई ये केस हम डाल रहे हैं, और कोर्ट यहां पर कह रही है कि नहीं, अगर आप वहां पर आर्टिकल 54 पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट का, तो वो कहता है कि एग्रीमेंट टू सेल अगर आपके पास है और जिस दिन आपकी रजिस्ट्री करने से मना किया उसके 3 सालों के अंदर आपको कोर्ट से आकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की राहत मांगनी है कि मुझे रजिस्ट्री कराओ। आप 38 साल निकल जाने के बाद आए हो, भले आप अपनी जगह ठीक हो, आपने पैसा दिया है, आपने सारी चीज दी है, पर कानून उसकी मदद नहीं करेगा जो अपने अधिकारों के लिए सो रहा है। डिस्प्ले पर देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या बोला। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो ये केस साफ साफ 38 सालों पुराना हो चुका है, लिमिटेशन टाइम से बहुत बार है, और यहां पर इतना अगर लेट है केस तो हम उसको रिवाइव नहीं करेंगे, उसकी सुनवाई नहीं करेंगे। आप चाहे केस में कितनी भी क्लेवर ड्राफ्टिंग कर लीजिए, आप ये लिखते हैं हमारे साथ धोखा हुआ, हमें जानकारी नहीं थी, हमारा लिमिटेशन टाइम अभी शुरू हुआ है, बट एक्चुअल में आपका 38 साल लेट पुराना केस है, तो उसको हम क्लेवर ड्राफ्टिंग की मदद से दोबारा से सुनवाई में नहीं लाने जाते। कोर्ट ने साफ बोला कि अगर एक ऐसा केस है जिसकी समय सीमा निकल गई है, ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी के तहत उसको शुरू में ही उड़ा दो, उस पर ट्रायल ही मत करो, सुनवाई ही मत करो। यह साफ शब्दों में बोला है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो जो कोर्ट का बहुमूल्य समय है उसका हनन माना जाता है, उसको डैमेजेस होते हैं और जो जरूरी लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं हो पाती। तो दोस्तों ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में बोली। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर सख्त निर्णय दिया है कि अगर आप अब समय सीमा के अंदर कोर्ट में नहीं जाते तो कोर्ट आपकी सुनवाई नहीं करेगा, और यह बिल्कुल 1 जुलाई 2026 की लेटेस्ट जजमेंट। नाउ ऐसी लेटेस्ट जजमेंट कहां से पड़े, कैसे आप इन जजमेंट को अपने केस के फेवर में यूज करें, लोग नहीं जानते। लोग डिपेंड है सामने वाले पर, वही उनको केस जिताएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको अपने लिए खुद एफर्ट करने होते हैं, और इसीलिए लीगल चैंबर लॉ एंड वर्डिक्ट आप लोगों के लिए एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप लेकर आया है। ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर खुद लीगल चैंबर लेटेस्ट जजमेंट निकाल रहा है ढूंढ ढूंढ कर, और आपके लिए वीडियो बना रहा है। इसी ग्रुप में आपको हर एक लेटेस्ट जजमेंट, लैंडमार्क जजमेंट, उनकी पीडीएफ की कॉपी स्पेशली दी जा रही है, अलग से एक्सप्लेन किया जाता है ताकि आप समझ सके जजमेंट में था क्या, पूरी जजमेंट ना पढ़नी पड़े। इसके अलावा बेसिक कानूनों के बारे में आपको समझाया जाता है। इसके अलावा जो आप ये वीडियोस देख रहे हैं इसमें बताई गई लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट की कॉपी यहां से मिलती है। इसके अलावा अगर आप अलग से कोई जजमेंट लेना चाहते हैं तो आप जजमेंट का नाम बताएं या फिर लीगल पॉइंट या सेक्शन या कानून बताएं, वो आपको जजमेंट वहां ग्रुप में मिल जाएगी। अब आप कहेंगे सर हमें भी ग्रुप ज्वाइन करना है, कैसे होगा? देखिए स्पेशल ऑफर है, आप लोगों के लिए मौका है। जो लोग पहले ग्रुप से जुड़े हैं उनको पता होगा उनको 1000 रुपए, 2000 या 2500 रुपए या 1500 रुपए देने पड़े, और उनको सिर्फ 1 साल के लिए ये ग्रुप मिला था। अब वही लोग यहां पर परेशान है, पर आप लोगों के लिए आज स्पेशल ऑफर है, वो ये है कि आपको मात्र 1000 रुपए जुलाई में देने हैं, बदले में जीवन भर के लिए ग्रुप फ्री हो जाएगा। घर बैठे रोज जजमेंट पढ़े, अपडेट्स लें, कानून में क्या चल रहा है समझ लें, पर ये लिमिटेड ऑफर है, ऐसा नहीं हर किसी को मिलेगा। अगर आपने आज ये वीडियो देखी है तो अभी तुरंत डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, जाएं कॉल करें और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और आपको एक सीक्रेट और बता दूं, कुछ दिनों में ग्रुप में 1250 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, मतलब इतना बेनिफिट उनको मिल रहा है, वो और लोगों को लाकर ज्वाइन करा रहे हैं कि लिमिटेड ऑफर है, जल्दी ज्वाइन करो। तो अभी आपके पास मौका है, तुरंत जाए, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो और अपने हाथ से ये मौका ना जाने दे। चलिए लेटेस्ट जजमेंट मैंने आपको समझा दी। अब कई बार लोग ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं जहां उनकी गलती नहीं है, उनकी कोई मिस्टेक नहीं है, वकील साहब की वजह से हुआ है, कोई उन्होंने ऑर्डर गलत तरीके से पढ़ लिया इसलिए उनकी समय सीमा निकल गई, बैठे रहे, तो वहां पर हम क्या करें? अब मैं आपको 3 बड़ी जजमेंट डिस्प्ले पर दिखाकर समझाने वाला हूं। और साफ बता दूं, ये जजमेंट सिर्फ डिस्प्ले पर मैं नाम बताऊंगा। अगर आप इनकी पीडीएफ कॉपी लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अपने केस से रिलेट करना चाहते हैं, तो शाम को जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर ये कॉपी शेयर की जाएगी ताकि आप खुद पढ़कर समझ सके और अपने केस में इसका फायदा ले सके। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिए पहला केस लो है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतांग वर्सेस एमसी कातीजी, 1987 का बड़ा केस लो है। यहां पर कोर्ट ने 6 प्रिंसिपल बताए थे उन केसेस के लिए जहां पर लेट से जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन या केस डाला जाता है। दूसरा केस लो है रामलाल मोतीलाल वर्सेस छोटालाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड लिमिटेड, 1962 की लैंडमार्क जजमेंट है। यहां पर बताया गया था हर एक दिन मत गिनो अगर कोई डिले से आया है, यह भी बड़ी जजमेंट है, आप लोगों के लिए काम आएगी। तीसरा केस लो है ईशा भट्टर्जी वर्सेस मैनेजिंग कमेटी, साल 2013 का केस लो है। यहां भी 17 गाइडलाइंस दी गई थी, ऐसी गाइडलाइंस जो बताती हैं कि अगर लेट से आप कोर्ट में केस डाल रहे हैं, कोई राहत मांगने के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं, समय निकल जाने के बाद अपील डाल रहे हैं, तो ये गाइडलाइंस होनी जरूरी है, नहीं तो आप केस हारेंगे ही हारेंगे। तो ये तीनों जजमेंट, अगर आप लेट हैं या ऐसी कोई दिक्कत में फंसे हुए हैं या आप एडवोकेट हैं, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी अनिवार्य है। शाम को या रात को आज ही ग्रुप में ज्वाइन होंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी, वरना बाद में नहीं मिलने वाली। तो अभी जाएं, डिस्प्ले पर नंबर है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली लिमिटेशन एक्ट से जुड़ी जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा बेनिफिट साबित होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो से जुड़ा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन खुला है। इसके अलावा अगर आप लीगल चैंबर परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और रोजाना हमारे परिवार के साथ यहां पर वीडियोस देखते रहें।